फर्टिलिटी प्रॉब्लम, बहुत से लोग सोचते हैं शायद स्ट्रेस ज्यादा है, एज हो गई है या बस टाइम नहीं आया। लेकिन एक क्वेश्चन जो शायद ही किसी ने पूछा होगा, आप क्या खा रहे हो? आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जो सिंपल लगता है पर डीपली कनेक्टेड है आपकी फर्टिलिटी से, योर डाइट। हाँ, वही रोज का खाना जो या तो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है या साइलेंटली ब्लॉक कर रहा होता है। ये एपिसोड सिर्फ फैक्ट्स नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज साइलेंटली फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। क्या आपके मील्स आपके हार्मोन्स के साथ अलाइंड है? क्या कुछ कॉमन फूड्स एक्चुअली फर्टिलिटी को हार्म करते हैं? और क्या कुछ चेंजेस से डिफरेंस आ सकता है आपकी फर्टिलिटी पर नेचुरली और लंबे समय तक? सो इफ यू एवर वंडर क्या मेरी फर्टिलिटी मेरी प्लेट से शुरू होती है, दिस एपिसोड इज जस्ट फॉर यू। लेट्स डाइव इन। Welcome, Nisha, to a series of podcasts. Thank you so much, Dr. Beena, for having me over the podcast today. I am Nisha, clinical nutritionist, lactation expert, and diabetic educator at Motherhood Hospital, Gurgaon. I have done BSc Food and Nutrition. I have completed my PGDCN from Amity University in clinical nutrition. I am a diabetic educator, weight loss expert, and maternal and childcare nutrition expert. Wow. Very nice to see you here. Thank you. So, we would like to have some kind of guidance from you. आपके एक्सपर्टाइज के हिसाब से हम कुछ पूछेंगे जो फर्टिलिटी में पेशेंट्स को या हमारे कुलीग्स को काम आए। तो सबसे पहले आप बताइए निशा जी कि क्या न्यूट्रिशन का फर्टिलिटी इम्प्रूव करने में रोल है? मैम, बिल्कुल है। न्यूट्रिशन, बहुत सारे ऐसी रिसर्चेज हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपकी फर्टिलिटी जर्नी को। एक संतुलित आहार, मतलब बैलेंस डाइट से लेकर आपकी पूरी फर्टिलिटी जर्नी से लेकर आपकी वो जर्नी जहाँ जब आप पेरेंट्स बन के आपके पास बेबी आता है, न्यूट्रिशन आपको हर फेज में सपोर्ट करता है। वेरी गुड। तो निशा, क्या ये डाइट को रेगुलेट करने में या उसको एनहांस करने में या एक टिपिकल काइंड ऑफ डाइट लेने से एग और स्पर्म की क्वालिटी भी बेटर होती है? बिल्कुल होती है मैम। न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कम खाना है या ज़्यादा खाना है। न्यूट्रिशन का मतलब है आपको ऐसा खाना खाना है जो आपकी बॉडी को, आपके हार्मोनल फंक्शन को, आपकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को सपोर्ट करे। न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करता है आपकी हार्मोनल साइकिल के लिए। न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करेगा कि आपकी बॉडी में किसी भी टाइप के इन्फ्लेमेशन ना हो। आपके बॉडी के ब्लड फ्लो से लेकर हार्मोनल फंक्शनिंग और फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग तीनों में सपोर्ट करेगा। वेरी गुड। तो अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन और अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे और फर्टिलिटी के अनुसार खाएंगे तो हो सकता है हमारे एग और स्पर्म क्वालिटी बेटर हो जाए। बिल्कुल मैम, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जिस वक्त हमें अपने एग की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अगर हम थोड़ा सा आयरन रिच, प्रोटीन रिच और अच्छे फैट्स वाली डाइट लेंगे तो वो सपोर्ट करेगा। वहीं स्पर्म की क्वालिटी के लिए जिंक, विटामिन सी, फाइबर एंड सैलेड्स बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। सो न्यूट्रिशन विद द बैलेंस डाइट और कुछ सुपर फूड्स के साथ बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। निशा, प्रॉब्लम क्या आती है? हमारी दादियाँ, नानियाँ, मम्मियाँ कुछ और बोलती हैं कि आपको फर्टिलिटी के लिए ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, और ये खाओगे तो आपकी फर्टिलिटी बैलेंस आएगी। बट कभी कभी वो साइंस के हिसाब से नहीं होता। तो अगर इस तरह से कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आए कि हम ये खा रहे हैं क्योंकि नानी ने बोला, हम ये खा रहे हैं क्योंकि दादी ने बोला, तो आप उनको किस तरह से काउंसल करते हैं? मैम, दो चीज़ें हैं। हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। हर किसी की बॉडी हर चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती। आपकी बॉडी के लिए कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आपकी दादी नानी जो बोल रही हैं वो बिल्कुल ठीक भी बोल रही होंगी, लेकिन आपकी बॉडी को कौन सी चीज़ सूट करेगी और आपके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जिस तरीके से आपको अगर कोई दवाई हम दे रहे हैं उसका जो कितना डोज लेना है, अगर आप उस डोज से ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसान करेगा। इसी तरह जो घरेलू नुस्खे हैं या घर की चीज़ें, वो बशर्ते बहुत फ़ायदेमंद होती हैं हमारे लिए, लेकिन अगर हम उनका ओवर क्वांटिटी ले रहे हैं या उनकी बहुत ही कम क्वांटिटी ले रहे हैं या गलत तरीके से ले रहे हैं तो वो नुकसान करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। हल्दी वाला दूध हम सबके घर में बनता है, लेकिन उसको कौन किस तरीके से ले रहा है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप जिस वक्त हल्दी डाल रहे हैं उसी वक्त आप उसमें ब्लैक पेपर डालेंगे तो कर्क्यूमिन, मतलब जो उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट था, वो उस समय ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आप उसको डालने के साथ साथ
बॉईल करके छान के पी रहे हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन हम लोगों की लाइफ़स्टाइल, जो हम आज के बच्चे आए हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी है, हमने हल्दी लिया, मिक्स किया और पी लिया, तो वो हमें फ़ायदा नहीं करेगा। साइंस और हमारे घरेलू नुस्खे साथ में काम करेंगे, लेकिन सही मात्रा और सही तरीके से। तो अगर आप उन दोनों को बैलेंस भी करना चाहते हैं तो वो गाइडेड वे में करेंगे तो ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आप पेशेंट्स को इस तरह से काउंसल करते हैं कि आप उनसे पूछते हैं कि आप क्या ले रहे हैं, आपको क्या पसंद है, फर्टिलिटी के लिए क्या अच्छा है, उनके टेस्ट के हिसाब से ही क्या आप काउंसल करके उनको डाइट चार्ट बना के देते हैं? मैम, डाइट का मतलब ही ये नहीं है कि हम आपकी ज़िंदगी से आपके पसंदीदा फूड ख़त्म कर देंगे। डाइट का बेसिक मतलब जो होता है वो ये होता है कि हम आपको सही मात्रा और सही खाना खाना सिखाएं। तो जब भी हम आपकी डाइट प्लान करते हैं या हम आपसे बात करते हैं कि हम आपकी क्या डाइट बनाने वाले हैं, हम इंश्योर करते हैं कि पहले हम ये समझें कि आपका फूड प्रेफरेंस क्या है। आपको वेजिटेरियन खाना पसंद है, नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद है, या आपके शरीर में किसी चीज़ से एलर्जी आपको लगती है, या आपको कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों को इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता। तो हम वो सारी चीज़ें सोच के, समझ के, उसके बाद उनके लिए एक बैलेंस डाइट बना के देते हैं उनको, जिसमें ये इंश्योर करते हैं हम कि उनका टेस्ट भी उनको मिल जाए और उनका जो उनके लिए सही फूड है और न्यूट्रिशन है वो उन तक भी पहुंच जाए। अगर वो उनको बिल्कुल पसंद की चीज़ होगी तो वो खाएंगे नहीं, उसमें कितना भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज हो। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी होती हैं और जो हम चाहते हैं वो न्यूट्रिशन मिल जाए और उनकी पसंद का भी हो। इस तरह से ही डाइट चार्ट बना के देना चाहिए। बिल्कुल मैम। अच्छा, निशा जी, आप ये बताइए कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो फीमेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं? मैम, फीमेल फर्टिलिटी के लिए हम सबसे पहले अगर किसी भी पर्टिकुलर फूड की बात करें, हमें आयरन रिच डाइट पे फोकस करना है। आयरन रिच से मेरा बेसिक मतलब है आप अपनी हरी साग सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, अनार, बीट रूट। जब भी आप कोई भी हरी सब्जी खा रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा विटामिन सी, मतलब आंवला खा लीजिए या फिर आप नींबू का रस उस पर निचोड़ लीजिए, वो हेल्प करेगा हमें उसको अब्जॉर्ब करने में। विटामिन सी और आयरन का जो मेल है वो बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए। आपने अगर अपना आयरन ठीक कर लिया तो आपके एग्स की क्वालिटी अपने आप एनहेंस हो जाती है। अच्छा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन। प्रोटीन हम भी डेली बोलते हैं आपको कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंप्रूव करना है, बट इंडियन फीमेल्स वो किसी ना किसी रीजन से उसको डिच कर जाते हैं। तो एक वो चीज़ है जिसके लिए आपको खुद पे काम करना है। अपनी वो जो एक कटोरी दाल है या दिन का वो छोला चना राजमा है, उसको प्रायोरिटी देना ही देना है। अगर आप नॉनवेज हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वांटिटी हमेशा मॉडरेट रखनी है। प्रोटीन जैसे ही आप बढ़ाएंगे आपका हार्मोनल बैलेंस सेटल होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, तो वो आपकी बॉडी के पूरे हार्मोनल सिस्टम को सपोर्ट करेगा टू थ्राइव अ बेबी, टू हेल्प योर यूट्रस टू कीप अ बेबी विद यू, राइट। फिर हम बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि है हमारा हाइड्रेशन। हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है किसी भी फर्टिलिटी जर्नी में। फर्टिलिटी के दौरान कि हमें कितना पानी पीना चाहिए और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी ज़्यादा पिएं? मैम, पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारा बॉडी का पूरा जो सर्कुलर सिस्टम है उसको हाइड्रेशन थेरेपी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन बहुत सारे लोग कई बार चैलेंज करते हैं कि हम पानी ज़्यादा नहीं पीते, तो वो कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, इन्फ्यूज़ वाटर पी सकते हैं। इन्फ्यूज़ वाटर मतलब रात को आप किसी तरह का फ्रूट्स वेजिटेबल पानी में सोक करिए और सुबह पूरे दिन भर वो पी लीजिए, तो उससे वो थोड़ा सा फ्लेवर्ड वाटर बन जाता है और वो ले सकते हैं। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू यू कितने ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे लेना चाहिए? कम से कम 6 to 8 ग्लासेस, इतना तो होना ही चाहिए। इन 12 आवर्स और 24 आवर्स? इन मिनिमम ऑफ 12 to 16 आवर्स। ओके। स्लीपिंग टाइम को भी काउंट कर रही हूँ मैं। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर कोई बोलता है मेरा प्रोटीन और आयरन नॉर्मल है, उन्होंने टेस्ट करा के देख लिया, क्या तभी भी आयरन और प्रोटीन उन्हें हेल्प करेगा उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए? मैम, अभी मैंने एक बात बोली थी कि आप कौन सी चीज़ किस तरीके से ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, अगर आप कैल्शियम और आयरन की चीज़ को कंबाइन करके ले रहे हैं तो अब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है हम जो भी चीज़ ले रहे हैं उसको राइट कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, वो सपोर्ट करेगा अपनी फर्टिलिटी जर्नी को और एनहेंस करने के लिए। तो आयरन और प्रोटीन के अलावा भी कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको लगता है कि डाइट में होने चाहिए? जैसे
जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया और प्रोटीन दालें ले लिया, नॉन वेज है तो नॉन वेज। इसके अलावा भी कोई फीमेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ होता है? मैम ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे न्यूट्रिएंट है जो हमारी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। वो हेल्दी फैट्स हम जितना लेंगे वो हमारे यूट्रस और हार्मोनल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। तो हेल्दी फैट्स इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग। आलमंड्स, वॉलनट, फ्लैक्सीड, पंपकिन सीड, इनको अपनी डाइट में include इन सब में ओमेगा 3 होता है। Yes, ma'am. और ये आप ले सकते हैं, पर जी हाँ। क्वांटिटी शुड नॉट बी Quantity टू मच कि moderation. पूरी मुट्ठी भर के खा लिया या इतना ज़्यादा खा लिया कि और लंच नहीं करना। आज तो हमने आमंड्स का लंच कर लिया। मॉडरेशन इज द की। हम चाहे कुछ भी ले रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम मॉडरेट क्वांटिटी में लेंगे। अच्छा, अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है तो उनकी स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मेल्स के लिए भी क्या कोई ऐसा फूड है जो उनको स्पर्म क्वालिटी को बेटर करेगा? मैम जिंक रिच चीज़ें मतलब पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स, सेसेमे सीड्स, एग्स हेल्प करेंगे। हम फाइबर रिच चीज़ें जितनी ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे वो सपोर्ट करेगा। विटामिन सी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मेल फर्टिलिटी के लिए, तो हमें वो भी इंश्योर करना है। जैसे फीमेल फर्टिलिटी के लिए ओमेगा 3 और प्रोटीन रिच इंपॉर्टेंट था, वैसे ही सेम मेल फर्टिलिटी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो डाइट आपने बताया, ये हमें कंसीव करने से पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, और जब अगर हमारा कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, आईयूआई, आईवीएफ, उसके दौरान भी लेते रहना चाहिए? बिल्कुल मैम, अगर हम 1-2 हफ्ते पहले अपने किसी भी ट्रीटमेंट या कंसीव करने का प्लान भी कर रहे हैं, उससे 2 महीने पहले मतलब हम 4 से 8 हफ्ते पहले अगर अपनी डाइट सुधार लें तो हमारे रिजल्ट्स में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। वेरी गुड। और कोई चीज़ अवॉइड भी करना इम्पॉर्टेंट है कि हमें वो नहीं लेना चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, जिससे हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव्ड रहे? पैक्ड फूड, जितना भी फूड जिसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है, प्रिजर्वेटिव वाला फूड, वो अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा मीठी, मैदा, कॉर्नफ्लावर वाली चीज़ें या शुगरी ड्रिंक्स जो आती हैं, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, इनको अवॉइड करना है। अच्छा, वेजिटेरियन लोगों को अगर वो प्रोटीन दालें ले रहे हैं तो ठीक है, बट नॉनवेज में ज़्यादा प्रोटीन होता है, बट बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी वेजिटेरियन है, तो वो तो नहीं खा सकेंगी। तो उनके लिए आप दालों के अलावा और क्या रिकमेंड करेंगे? मैम वेजिटेरियंस के पास प्रोटीन के ज़्यादा ऑप्शन है नॉन वेजिटेरियन के कंपैरिजन। न्यूज़ टू मी। वेरी नाइस। छोला चना राजमा उनका डेली स्टेपल मील में हो सकता है, सैलेड फॉर्म में। दे कैन इंक्लूड रागी और ज्वार को भी वो यूज़ कर सकते हैं देयर टू इंक्रीज द प्रोटीन इन देयर डाइट। सोया, टोफू भी सपोर्ट करेगा, बट फर्टिलिटी जर्नी पे हम बोलते हैं कि सोया वाले प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलेंगे, स्पेसिफिकली फॉर द मेल्स। बट एस्ट्रोजन बढ़ा देता है। एस्ट्रोजन बढ़ा देता है इस वजह से। हाँ। और जितना भी स्प्राउटेड ग्रेन है वो सपोर्ट करेगा। रागी को थोड़ा सा और अच्छी डाइट तरीके से अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो प्रोटीन बढ़ जाएगा उनके लिए। अच्छा। और जैसे ज़्यादातर लोग आके कहते हैं हमने अनार का जूस पीना शुरू कर दिया, तो क्या अनार का जूस स्पेशली बेनिफिशियल होता है फर्टिलिटी में, या ये एक मतलब मिथ है कि नहीं अनार का जूस ही पीना है, ऑरेंज या किसी और चीज़ का नहीं पीना, अनार का ही जूस पीना है? मैम वैसे तो हम जूसेस के लिए मना करते हैं, लेकिन अनार में एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत अच्छी है। वो आयरन भी लेके आया अपने साथ, विटामिन सी भी लेके आया, इसलिए लोगों को लगता है कि पूरा अनार खाने से अच्छा हम उसका जूस पी लेते हैं। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी आप इंस्टेड ऑफ हैविंग जूस आप एक बाउल ऑफ अनार खाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपकी बॉडी को फॉर योर न्यूट्रिशन एंड फर्टिलिटी जर्नी। तो निशा जी, कभी कभी पेशेंट्स ट्रीटमेंट पे होता है, कुछ मेडिसिन भी लेता है, और डाइट भी हम उसको बोलते हैं कि ये सब लो, तो वो नॉशिएटिंग फील करता है, कभी कभी उनको नॉशिया होता है, या कह लो प्रेगनेंसी हो गई, अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत नॉशिया होता है, एंड दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब व्हाट वी टेल देम कि आप ये खाइए, वो कह रहे हैं मुझे तो मेडिसिन ले रही हूँ, बहुत नॉशिया हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट। उन केसेस में हमें क्या करना चाहिए? मैम उन केसेस में हमें सबसे पहला सोल्यूशन जो उन्हें देना है वो ये देना है, एम्प्टी स्टमक पानी नहीं पीना, बिकॉज दे विल वॉमिट मोर। ड्राई स्नैक सुबह उठते ही खाएंगे, जैसे कि कभी मखाना ले सकते हैं या ड्राई टोस्ट ले सकते हैं, और थोड़ा सा ड्राई स्नैक रात को सोने से पहले भी लें। प्रोटीन रिच स्नैक ले लेंगे, कभी पनीर को ग्रिल करके ले लिया या कभी हमने सोया को ग्रिल करके ले लिया, तो उससे भी हेल्प मिल जाएगी। जिंजर का जूस थोड़ा बहुत वो अपने खाने में डाल सकते हैं, उससे उनकी जो वो वॉमिटिंग और नोजिया की सेंसेशन है वो सेटल हो जाएगा। अगर सीजन है मस्क मेलन का तो मस्क मेलन भी इंक्लूड कर सकते हैं। नॉर्मल प्लेन पानी पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मिंट को इन्फ्यूज करके, जो हमारा पुदीना होता है उसको
को इन्फ्यूज़ करके उसका पानी पिएंगे तो डाइजेशन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा और नॉजियस थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। आजकल के जो पॉपुलेशन आप कहिए, जनरेशन कहिए, सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है बाहर का कब खा सकते हैं। ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि एक लिमिटेड डाइट है पर हमसे घर का खाएं, बिकॉज सारे टाइम उन्होंने ऑफिसेज में बाहर का खाया है, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, हैमबर्गर, ये सब जो भी खाते हैं लोग खाते हैं, तो उनको बहुत क्रेविंग होती है। तो उस क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करें? मैम क्रेविंग्स के लिए हर क्रेविंग का एक सोल्यूशन है। मैं बोलती हूँ आपको अगर बहुत मीठा खाने की क्रेविंग है तो आप कोशिश कीजिए आप हिंदुस्तानी इंडियन मीठा जो बनता है वो थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, वो फिर भी सपोर्ट करेगा। जैसे बहुत चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो आप बेसन जैगरी की बर्फी बना के खा लीजिए, अच्छा। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अगर चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सॉल्टी खाने का मन कर रहा है, क्रिस्पी खाने का मन कर रहा है तो आप मखाना खा सकते हैं। मैं मैदा और चाइनीज़ को कुछ टाइम तक अवॉइड करने का सजेशन देती हूँ। उसका सॉल्यूशन ये कर सकते हैं, हम ब्रेड को हम सॉर्डो ब्रेड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन होगा। और घर में बना लें, घर में बना के खा लें ताकि आपको पता हो कि एक तो वो हाइजीनिक है, दूसरा उसमें ऑयल, सॉसेजेस व्हाटएवर इज गोइंग वो आप लिमिटेड क्वांटिटी में डालेंगे तो वो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, एक और चैलेंज आता है हमारे पेशेंट्स को कि वाइफ्स को तो रेस्ट्रिक्शन हो गए, मान लीजिए भाई हेल्दी खाना है, अच्छा खाना है, एग इम्प्रूव करना है, लेकिन उनके सामने बैठ के हस्बैंड पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उन लोगों को रेजिस्ट करने के लिए। तो क्या हम उन पार्टनर्स को भी कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि आप क्या करें, क्या ना करें? पार्टनर्स के लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, मैं तो कहूँगी आप दोनों इस जर्नी के पेरेंटहुड जर्नी के साथीदार हैं, तो आप कोशिश कीजिए जितना हो सके सेम फूड पे रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इससे आपका जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग होगा। फूड बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग इमोशनल बॉन्डिंग बनाएगी, वो आपके पेरेंटहुड जर्नी का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आप दोनों के लिए। सो इट्स बेटर दैट यू बोथ बी ऑन द सेम पेज फॉर सम टाइम। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और है, कैफ़ीन, अल्कोहल, इन लोगों को बहुत हैबिट होती है, दे आर नॉट गॉन इनटू आईवीएफ और आईयूआई और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। क्या तब तक वो कहते हैं जब तक हमारा कोई प्रोसीजर नहीं होता, क्या हम अल्कोहल ले सकते हैं, रेड वाइन ले सकते हैं, या हम कैफ़ीन ले सकते हैं, सिगरेट स्मोक कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही करते हैं, तो उनको हम क्या एडवाइस दें? मैम इट वुड बी अ बिग रिस्ट्रिक्शन फॉर देम बट इट हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज आपकी एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, आपकी पूरी बॉडी को जो आपने हार्मोनल बैलेंस ठीक किया था वो सारा खराब हो जाएगा इन तीनों चारों चीज़ों से। कैफीन फिर भी मैं कभी कहती हूँ कि आप मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं, बट अल्कोहल, रेड वाइन या स्मोकिंग इज बिग रिस्ट्रिक्शन। And we have seen people who are smoking, like male or female, I would say male especially, उनके डीएनए फ्रेगमेंटेशन बहुत हाई आता है, उनके स्पर्म्स की क्वालिटी इतनी बहुत अच्छी नहीं रहती है, एंड दिस इज वन ऑफ द द बेस्ट, आई वुड से वर्स्ट कल्प्रिट, स्मोकिंग, जो कि स्पर्म क्वालिटी को बहुत ही अच्छा नहीं रहने देता। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्मोकिंग और अल्कोहल को बोलना चाहिए कि प्लीज़ आप स्मोकिंग अल्कोहल को रोक लीजिए, ना करिए। तो डू यू एग्री विथ मी दिस? मैम आई 100% एग्री विद यू फॉर दैट। अच्छा, एक चीज़ और थी कि ये तो चलिए हमने जर्नल बात करी, बट कोई पेशेंट को हमने आईवीएफ एडवाइस किया है, आईवीएफ करने तक उन्होंने हमारी सब बातें मान ली, नाउ कम्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ऐसा फूड है जो उनके इम्प्लांटेशन को बढ़ा दे, या उन्हें कितने टाइम पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के एक स्पेशल डाइट लेनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैम एम्ब्रियो ट्रांसफर से 2 हफ्ते पहले अगर वो अपनी डाइट ठीक कर ले तो वो आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको बहुत स्ट्रांग कर देगा, जो कि बेबी को अकोमोडेट कर पाएगा। क्योंकि जो भी प्रोसेस है वो एक सेल जनरेशन का प्रोसेस है, उस सेल जनरेशन के प्रोसेस में आपकी डाइट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। हम वापस वही बैलेंस न्यूट्रिशन पे आ जाए, जहाँ आपकी प्लेट का आधा हिस्सा आप फ्रूट्स वेजिटेबल के साथ फिलअप कर रहे हैं, दूसरे हिस्से में आप 25% प्रोटीन और 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब रख रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है आपकी पूरी ईटी जर्नी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दैट्स गुड। अच्छा, अगर सपोज कोई बोलता है मेरा ईटी है, आई कैन टेक 2 months 3 months फॉर माई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई न्यूट्रिशन, तो उसके लिए भी कोई स्पेशल प्लान आप बना के देते हैं क्या?
यस मैम, अगर कोई जैसे 3 मंथ्स का ब्रेक ले रहे हैं तो हम उसमें एडवाइस करते हैं कि आप 5 to 7% अपना वेट लॉस भी कर लें, क्योंकि 5 to 7% वेट लॉस बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा एग को थ्राइव करने के लिए। फिर आपकी जो न्यूट्रिशन जर्नी है, अगर उसमें जैसे हम बात कर रहे थे अल्कोहल की या स्मोकिंग की या पहले की हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाले खाने की, तो वो सारी साइड हो जाएगी। तो ये जो मेटरनल डिसऑर्डर्स आते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस या PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इन सारे को हम अच्छे से कर्ब आउट कर पाएंगे। इसलिए एक स्पेसिफिक डाइट हम बनाते हैं, हम थोड़ा सा वीकली मॉनिटर करके, ताकि हम वेट लॉस और न्यूट्रिएंट लॉस ना होने दे पेशेंट का, इसको इंश्योर करते हैं। दैट्स वेरी गुड। नहीं, अब ये बताइए आप हमें कि क्या डाइट या फूड के अलावा भी जैसे योगा, एक्सरसाइज, स्लीप, ये भी इम्पोर्टेंट होती है, दैट बिल्कुल। विल सपोर्ट दैट डाइट एंड इम्प्रूव, या खाली डाइट से काम चल जाता है हमारा? नहीं मैम, एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है आपकी इस जर्नी के लिए। आप अगर अपनी स्लीप साइकिल इम्प्रूव करते हैं तो दैट वुड सपोर्ट आपका योगा, एक्सरसाइज, ब्रेन, मतलब आप अगर अपने स्ट्रेस को सेटल करते हैं मेडिटेशन या बाकी चीज़ों की तरफ से, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जो एंडोमेट्रियम को थिक करने के लिए कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम उसको थिक करने के लिए, अगर किसी की थिन एंडोमेट्रियम आ रही है और कोई पैथोलॉजिकल कॉज हमें नहीं मिलता, नॉर्मल आ रहा है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, बट एवरी टाइम हिस्ट्रोस्कोपी भी करके देख लिया, वो भी नॉर्मल है, फिर भी एंडोमेट्रियम थिन रहती है, तो क्या ऐसा कोई फूड है जो हम दें और एंडोमेट्रियम की थिकनेस बेटर हो जाए? सबसे पहले मदर के जो भी फीमेल हैं जो ट्राई कर रहे हैं इस वक्त प्रेगनेंसी को, वो अपने स्ट्रेस को कम करें, अपना आयरन बढ़ाएं, हाइड्रेशन बढ़ाएं। कोक्यू एंजाइम एक होता है जो कि सपोर्ट कर सकता है, बट वो ऑब्वियसली डॉक्टर के गाइडेंस से ही हमें लेना होता है। और हम थोड़ा जिंक और फॉलिक एसिड पे सपोर्ट करेंगे तो दैट वुड हेल्प अस आउट। अच्छा, तो ये आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में बताया। अब मान लो हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर लिया और पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई, उसका बीटा HCG पॉजिटिव आ गया। सबसे ज़्यादा उनको इश्यू रहता है अब हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, जिससे हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाए। तो इनिशियल फेजेस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, जब तक फीटल हार्ट भी नहीं आया या सैक भी नहीं आया, क्या हमको कुछ स्पेशल एडवाइस कर सकते हैं या वो ही खाना होता है जो हम खाते चले आ रहे हैं? थोड़ा सा स्पेशल एडवाइस इसलिए हो जाता है मैम, क्योंकि कई जैसे ही हमने कंसीव किया ना, बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस आने लगते हैं वॉमिटिंग के या इनडाइजेशन के। अगर कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे तो आपको कैलोरीज नहीं बढ़ाने, लेकिन अपना न्यूट्रिशन अच्छा करना है। आप अच्छा संतुलित बैलेंस डाइट लीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ा सा फ्रूट्स एंड सैलड इंक्रीज कर दे, और स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स ले। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर नौशिया होता है, पेट भर के खा लिया तो वॉमिट होना ही होना है। हाँ, और बहुत प्रोलंग भूखा भी नहीं रहना, वो बहुत ज़रूरी है जो आपको सपोर्ट करेगा। बाहर का खाना बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें, जिसमें सबसे पहले मैदा, कॉर्नफ्लावर, बहुत ज़्यादा शुगरी या फिर ऐसे बेवरेजेस जो फ्रिजी ड्रिंक वाले हैं वो अवॉइड करेंगे तो वो सपोर्ट करेगा। और थोड़ा सा रेस्ट करने पे फोकस करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी थोड़ी सी ऐसी होती है, लेथार्जिक होती है। तो अगर आप रेस्ट कर रहे हैं सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। हो सकता है कि इनिशियल फर्स्ट फ्यू वीक्स में हमें कुछ वेट लॉस भी दिखे, तो उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ध्यान रखें, बहुत एक्सर्शन नहीं दें। हाँ निशा जी, एक चीज़ और है, अगर किसी का बाय चांस, सब तो पॉजिटिव नहीं आते, किसी का नेगेटिव आते हैं, तो उनको स्ट्रेस ईटिंग हो जाती है। उनको स्ट्रेस कम करने का एक ही तरीका नजर आता है, फूड, फूड एंड फूड। तो उस स्ट्रेस को फूड ना खा के किस तरह से हम कम करें, या किस तरह से फूड खाएं कि उनके ऊपर अफेक्ट भी ना पड़े और उनका स्ट्रेस भी कम हो जाए? मैम, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को इमोशनल अटैचमेंट होती है फूड से, और जब उनके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो वो खाने पे फोकस करते हैं, विच इज़ नॉर्मल। मैं उनको बस एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, जैसे वो मेडिटेशन करते हैं अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, वैसे ही वो अपनी एक जर्नी माइंडफुल ईटिंग की भी बनाएं, उससे सपोर्ट मिलेगा। अपने फूड के साथ भी दोस्ती करेंगे तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता है आपके लिए, टू नॉट ईट अ लॉट, और जंक ईटिंग या बिंज ईटिंग को सपोर्ट मिल जाएगा। और आप कोशिश करें कि आप ऐसे फेज में अपने डॉक्टर से एक बार बात करें, उनके साथ बैठें, उनसे डिस्कस करें कि अभी हमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं, हम प्रोबेबली एक मल्टीविटामिन ऐसा शुरू कर सकते हैं, या आपकी डाइट में थोड़े से ऐसे चेंजेस कर देंगे, और वो आपको सपोर्ट करेगा कि आप बिंज ईटिंग पे नहीं जाएं, अब्रप्ट वेट गेन नहीं हो आपका इस रीजन की वजह से।
और वेट लॉस फर्टिलिटी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादातर लोग जो पेशेंट ओबीज आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि अब थोड़ा वेट लॉस करो तो आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो उन वेट लॉस वाले पेशेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? मैम, फैट जो है ना वो एक थोड़ा सा कल्प्रिट हो जाता है हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन को बढ़ाने का, और वो एक कल्प्रिट बनता है हमारे एग की क्वालिटीज को खराब करने का और ओव्यूलेशन साइकिल को खराब करने का। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, कोई क्रैश डाइट नहीं करेंगे, कोई ऐसा नहीं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या आपने सिर्फ आज सूप्स एंड सैलेड्स का, प्रॉपर बैलेंस मील लीजिए। कोशिश कीजिए हर मील में आप 30 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऐड कर रहे हैं, फाइबर्स ऐड कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब से मेरा मतलब है सिंपल सिर्फ गेहूं या सिंपल सिर्फ एक ग्रेन खाने के बजाय 2 ग्रेन मिक्स करके खाइए, वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपकी बॉडी को। और स्लीप साइकिल इंप्रूव कीजिए, वेट लॉस भी हो जाएगा, फर्टिलिटी जर्नी को भी सपोर्ट मिल जाएगा, और आप ब्रेन से भी फिजियोलॉजिकली भी बहुत स्टेबल रहेंगे। चलिए निशा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या हम फास्ट रख सकते हैं? अभी तो करवा चौथ आने वाला है, तो आप बताइए कि क्या जो भी इस जर्नी में अपना पाँव जिन्होंने रखा है, जो भी कपल इस जर्नी में के लिए जा रहे हैं, चाहे उनका नेचुरली ट्राई कर रहे हों, IUI हुआ हो, IVF हुआ हो, एम्ब्रियो ट्रांसफर या अर्ली प्रेगनेंसी, जो भी इस जर्नी में है, क्या वो फास्ट रख सकते हैं? क्या उन्हें फास्ट रखना चाहिए? इस टाइम पे हम आपको हार्मोनल सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे आप IVF IUI की तरफ जा रहे हैं या आपने नेचुरली भी कंसीव किया है या आप ट्राई कर रहे हैं, एक हार्मोनल फंक्शनिंग हो रही है इस टाइम पे। अगर आप फास्टिंग करेंगे तो वो एक आपकी बॉडी में स्ट्रेस रिलीज करेगा जो कि कॉर्टिसोल और बढ़ा देगा। सो मैं सजेस्ट करती हूँ इस जर्नी पे आप अगर फास्टिंग ना करें तो दैट वुड बी मोर बेटर। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फ्रूट सैलेड्स लेमन वाटर इनको अपने उस दिन पे ज़रूर रखेंगे। जैसे एक और चीज़ होती है कि सब लोगों को हैबिट होती है स्नैक्स खाने की, थोड़ा बहुत स्नैक्स इन बिटवीन मील सभी को अच्छा भी लगता है और आई थिंक नीड भी होती है। तो ऐसे छोटे मोटे स्नैक्स आप बता सकते हैं जो न्यूट्रिटिव भी हो और थोड़ी फिलिंग भी हो, जिससे स्नैकिंग करने में प्रॉब्लम ना हो? बिल्कुल। अपने ही घर से काला चना निकल के आता है जो सबसे अच्छा स्नैक है। आप उसको हल्का सा रोस्ट कीजिए, उसमें हल्का सा जैगरी ऐड कर लीजिए, सबसे बेस्ट रिसोर्स बनेगा और वो आपके सारे क्रेविंग्स को भी कट डाउन करने में हेल्प करेगा। लेमन वाटर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, सूप पीजिए, ब्रोकली, अब जैसे सर्दी आएंगी ब्रोकली और स्पिनच को ग्रिल करके आप ले सकते हैं। पनीर को आप कभी मूंग दाल के साथ मिक्स करके कटलेट या टिक्की बना सकते हैं या पनीर को ग्रिल करके भी ले सकते हैं। आप चाहें तो आप रागी का पैनकेक बना के भी यूज़ कर सकते हैं या रागी के बिस्किट्स भी बना के यूज़ कर सकते हैं। ये सारे स्नैक्स सारे हेल्दी हैं, सब प्रोटीन रिच हैं और तो आपके लिए ईजी होंगे टू हैव ऑल ऑफ देम। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि कई लोग पेशेंट्स जो हैं वो हर्बल मेडिसिन्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस तरफ बहुत जा रहे हैं। तो क्या हम साइंटिफिकली हर्बल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं कि हाँ आप हर्बल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं वाइल हैविंग ऑल योर ट्रीटमेंट लाइक IUI IVF, ये सब? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मैम, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि आप एक पूरी एलोपैथिक जर्नी पे चल रहे थे, ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हर्बल आपने इंक्लूड किया जिसने आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को और डिफर कर दिया। तो मैं सजेस्ट करती हूँ अगर आप एलोपैथिक जर्नी पे, प्लीज गो ट्रस्ट अस, गो विद द एलोपैथिक जर्नी मोर सेफली एंड वर्क ऑन योर डाइट। अपना खाना अच्छा कीजिए एंड यू विल सी द बेटर रिजल्ट्स देन गोइंग टू एनीथिंग व्हिच इज हर्बल, एनीथिंग व्हिच सेज दैट वी डोंट नो व्हाट इज देयर इन हर्ब्स। हमें नहीं मालूम, हम प्रोडक्ट का तो निकाल सकते हैं कि इसमें ये है, लेकिन हर्ब्स का हमें क्या पता लगेगा इसमें क्या है क्या नहीं। हमारा लाइफस्टाइल वैसा है भी नहीं कि जो हर्ब्स को एक्सेप्ट कर ले। हर्ब्स को एक्सेप्ट करने के लिए आपका गट स्ट्रांग होना चाहिए सबसे पहले, आपका स्लीपिंग रूटीन उतना अच्छा होना चाहिए, आपको सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना है, सुबह 4 बजे उठ के सारी एक्सरसाइज और बाकी के रूटीन्स करने हैं। तो अगर आप अपनी एलोपैथिक जर्नी में उसको करने का कोशिश करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि वेयर यू आर गोइंग। सो इट्स बेटर कि आप जिस जर्नी पे हैं उसको अपने गुड न्यूट्रिशन से सपोर्ट। पर निशा जी, हर्बल टी तो बहुत कॉमन है, जिसको बोलो हम हर्बल टी लेते हैं, हर्बल टी वो सोचते हैं वेट लॉस के लिए भी हर्बल टी लेते हैं। तो ऐसे टाइम में क्या हर्बल टी आप रिकमेंड करते हैं? कैन दे टेक हर्बल टी और दैट शुड आल्सो बी अवॉइडेड? मैम, आई ऑलवेज सजेस्ट कि मॉडरेशन इज फाइन। आपने अगर दिन का 1 कप लिया दैट इज कम्प्लीटली ओके, बट एनीथिंग विच इज ओवरबोर्ड, आप दिन भर सिर्फ हर्बल टी पी रहे हैं या एनी सॉर्ट ऑफ ग्रीन टी पी रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। नॉट गुड, बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा निशा जी, आप हमारे व्यूअर्स को
क्या एक की पॉइंट बता सकते हैं या समरी करके बता सकते हैं, व्हाट शुड बी द न्यूट्रिशन प्लान फॉर यू हु आर ऑन दिस जर्नी? व्हाट आर योर रिकमेंडेशन इन अ नटशेल? आप अपना जिस वक्त भी खाना खा रहे हैं, आप पहले अपनी प्लेट देखेंगे, आपकी प्लेट कितनी बैलेंस्ड है। आपकी प्लेट में हर तरीके के न्यूट्रिएंट होने चाहिए। आधी प्लेट में फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड सैलेड पुट करेंगे, आधी प्लेट में प्रोटीन रखेंगे जो कि आपका दाल, पनीर, चिकन, सोया, कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ आप रखेंगे या तो वेजिटेबल राइस या फिर कोई मल्टीग्रेन रोटी। आपकी एक प्लेट जितनी बैलेंस्ड है वो उतना ज़्यादा सपोर्ट करेगी। हर मील के साथ एक अच्छा वाटर इनटेक रखेंगे और वो सबसे इजी सपोर्ट होता है आपकी पूरी जर्नी के लिए। हर मील में प्रोटीन, हर मील में कार्ब्स, हर मील में गुड फाइबर्स, दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। You need not to go on any crash diet or any fat diets. वेरी गुड, थैंक यू निशा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इतना अच्छा आपने लोगों को बताया, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम लोगों को होती है, क्या खाएं क्या ना खाएं। हमसे भी यही पूछे हम क्या खाएं क्या ना खाएं, तो हमें भी थोड़ा सोचा कि न्यूट्रिशनिस्ट या जो डाइटिशियन है, दे आर द बेस्ट पीपल टू टेल कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। Thank you so much थैंक यू for वेरी having मच, me, थैंक्स Maher. निशा।